हेलो स्टूडेंट्स। आगे टॉपिक से जाने से पहले कि कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। रमेश एंड महेश सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रमेश रीड्स द कोफिशिएंट ऑफ x wrongly and get the root -11, 1, and Mahesh read the constant term wrongly and get the root 8, 2. Find the actual root of the equation. ठीक है, रमेश और महेश दो आदमी हैं। ये रमेश है और ये महेश है। रमेश क्या कर रहा है? रमेश रीड द कोफिशिएंट ऑफ x wrongly. इसने कोफिशिएंट ऑफ x को क्या कर रहा है? गलत पढ़ ले रहा है और क्या रूट पा जा रहा है? -11, 1. ठीक है। महेश क्या कर रहा है? रीड्स द कांस्टेंट टर्म रॉन्गली एंड गेट द रूट 8, 2. इसने कांस्टेंट टर्म को गलत पढ़ लिया है और रूट क्या पा रहा है? ये 8, 2. पूछ रखा है मुझसे फाइंड द एक्चुअल रूट ऑफ द इक्वेशन. पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया है ना, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है रमेश ने एक्स के टर्म्स को गलत पढ़ लिया. इट मीन्स सबसे पहले मैंने तो अगर एक्स के टर्म्स को इसने गलत पढ़ा है तो ये रूट्स भी जो आए हैं इसके तो गलत ही आए होंगे. इट मीन्स सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं कि मान लो किसी ने एक्स टर्म गलत पढ़ लिया, किसी ने कांस्टेंट टर्म गलत पढ़ लिया, तो ये रूट्स आ गए. तो सबसे पहले क्या करते हैं? गलत रूट के गलत इक्वेशन लिखते हैं. तो ये गलत रूट है, मुझे पता है. गलत इक्वेशन लिखो इसका. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा. -10x अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -11 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11 आ जाएगा. सॉरी, ये -11 प्रोडक्ट ऑफ रूट. ठीक है. तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, जो कि क्या किया? रमेश ने गलत इक्वेशन बना लिया क्योंकि उसके गलत रूट आए. ऐसे ही इधर भी करते हैं, गलत रूट है तो गलत इक्वेशन लिखते हैं. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा. ठीक है. ये इसके क्या हो गया? महेश का गलत इक्वेशन था और ये रमेश का. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. इसने क्या किया था? कोफिशिएंट ऑफ x रॉन्ग पढ़ा था तो ये रूट आ गया. तो x के कोफिशिएंट को क्या है? 10 है. तो इसको मैं क्या करता हूँ? काट देता हूँ. ठीक है, क्योंकि इसने गलत पढ़ा है इसलिए इसको हटा देते हैं. इसने क्या किया था? कांस्टेंट टर्म को गलत पढ़ा था, मतलब 16 को गलत पढ़ लिया, तो इसको मैं काट देता हूँ. इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर इधर कितना है? -10x. एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है. -10x और ये क्या आपका बच्चा? ये है -11 = 0. ये मेरा क्या है? ये मेरा ओरिजिनल राइट इक्वेशन है. अब इसका मुझे क्या पूछ रखा है? रूट्स पूछ रखा है. तो रूट निकालने के लिए क्या करूँगा? ये तो हो जाएगा आपका 11x माइनस 10x हो जाएगा. -11 बराबर 0 हो जाएगा. सॉरी, ये 1x हो जाएगा. ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस x माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा. ये x माइनस 11 और प्लस 1x माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा. ये x माइनस 11 = 0 और x प्लस 1 बराबर 0. तो x = 11 और x बराबर -1. तो सही रूट्स क्या क्या हैं? 11 और -1 क्या है? आपके सही रूट्स है. तो ये तो था क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो ऐसे प्रोसीड करते हैं. आते हैं दूसरे क्वेश्चन, देखते हैं क्या है. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस 2x प्लस 1 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें. ये क्वेश्चन का एक फॉर्म है. क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अल्फा बीटा रूट्स हैं. तो अल्फा बीटा रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे. ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0. ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया. दूसरा क्या हो जाएगा? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0. ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है, मैंने क्वेश्चन में यहाँ तक कर लिया. क्वेश्चन में पूछ रखा है देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना. तो इसके रूट्स पूछ रखा है ax प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 x प्लस 1 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0.
ठीक है, इसके रूट्स पूछ रहा है। इट मीन्स मुझे इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही तो रूट्स निकालूंगा। इट मीन्स क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इधर एक्स का टर्म होना चाहिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर का टर्म्स में जाएगा। और इधर देखिए सी में एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो क्यों ना सी को पहले कांस्टेंट टर्म में रखा जाए केवल, तो एक्स प्लस वन से दोनों क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, LHS और RHS दोनों साइड। तो एक्स प्लस वन से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे कंप्लीट का बनेगा, बी एक्स प्लस टू बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपका, सॉरी ये एक्स प्लस वन बचेगा, नीचे भी आएगा, और प्लस सी बराबर 0। ये मेरा आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक्स प्लस का ये फॉर्मेट बन गया, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीसरा बन गया। अब क्या करते हैं क्वेश्चन में, या तो इक्वेशन को 3 से 1 से कंपेयर कर लो या 2 से कंपेरिजन कर लो, क्योंकि ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स प्लस टू का रूट्स जो है। इट मीन्स अगर मैं इसको कंपेरिजन करता हूँ तो अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन आ गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस टू कर लेंगे, और एक्स के टर्म्स को एक तरफ लेते आएंगे, 2 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये एक्स अल्फा माइनस वन, 2 माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। सिमिलरली हम यही केस करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से कंपैरिजन करेंगे तो ये अगेन बीटा बराबर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन आएगा। सिमिलरली क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस वन आ जाएगा। इट मीन्स क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या क्या हैं, 2 माइनस अल्फा अपन अल्फा माइनस वन और 2 माइनस बीटा अपन बीटा माइनस वन। इन सब क्वेश्चन को कराने का एक ही तरीका है। सबसे पहले याद रखिएगा कि सी में कोई भी स्क्वायर एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। जब भी दिखे आप क्या करिए, LHS और RHS दोनों तरफ डिवाइड करिए और उसको सेटिस्फाई जो इक्वेशन में अल्फा बीटा दे रखा है फिर कंपेरिजन कर लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, if alpha beta gamma are the roots of the equation x cube minus 2x minus 7 बराबर 0, then find the equation whose roots are 1 upon beta plus alpha, 1 upon gamma plus alpha, 1 upon gamma plus beta। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का पूछ रखा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू की वैल्यू बताना है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो देते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 7 बराबर 0। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अल्फा बीटा क्या दे रखा है, इसके रूट्स दे रखा है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। तो मुझे पता है अगर इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी का टर्म्स तो 0 है क्योंकि स्क्वायर का टर्म्स में 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 0 एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 2x माइनस 7 बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बी का टर्म तो 0 है तो ये तो 0 आ गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है, सी माइनस 2 बाई 1 हो जाएगा तो ये माइनस 2। अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है तो ये माइनस माइनस 7 अपॉन 1 हो जाएगा तो ये तो आ गया 7। ठीक है, पहले तो यहाँ तक जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने लिख लिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो मुझे इस बार रूट्स दे रखे और इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये रूट्स हैं। तो ऐसे अगर देखें तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बीटा प्लस गामा अब इसकी वैल्यू इंडिविजुअल पुट करो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक मुझे ट्रिक दिख रहा है, बीटा प्लस गामा को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। इट मीन्स ये अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन माइनस अल्फा हो जाएगा। ये गामा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा गामा पर तो 1 अपॉन माइनस अल्फा है, सॉरी ये गामा प्लस बीटा है तो ये अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस गामा है शायद एक सेकेंड, बीटा प्लस अल्फा है सॉरी ये, तो ये आपका गामा है। ठीक है, 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा है तो 1 अपॉन माइनस गामा, 1 अपॉन माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 अपॉन माइनस अल्फा। ठीक है, ये मेरा क्या है, रूट्स है, इससे इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने का सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया है कि इसको मैंने क्या किया, लेटर सी कोई भी एक रैंडम ले लो, मैंने इसको ले लिया 1 अपॉन माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा और मुझे पता ही है अल्फा बीटा रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे
तो मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो अल्फ़ा -1/x का होल क्यूब -2 इंटू -1/x हो जाएगा, -7 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये आपका -1/x क्यूब हो जाएगा, ये -2/x हो जाएगा, -7 बराबर 0 हो जाएगा। अगेन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम एक्स क्यूब ले लेते हैं, तो -1 प्लस x² 2x² -7x क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -7x क्यूब प्लस 2x² -1 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गया जो गिवन रूट्स दे रखा था। ठीक है, तो ये तो तरीका है अप्रोच कैसे मतलब करना है इन सब क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 1/बीटा प्लस अल्फा दे रखा था, आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा -b/a, वहीं से मुझे आसानी से दिख गया। और फिर मुझे पता है किसी भी एक रूट्स को x के बराबर कर दूंगा, फिर अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वहाँ x अल्फा की वैल्यू वहाँ पुट कर दूंगा, डायरेक्ट मुझे इक्वेशन ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यू इक्वल टू 0, वैल्यू पूछ रखा है इसका। तो इसका वैल्यू निकालने का अगर तरीका आपको पता हो तो मुझे पता है कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3abc हो जाता है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, या क्लास 10 में भी पहले पढ़ा ही होगा। तो देखिए, अगर देखते हैं ए बी सी, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है। इट मीन्स अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगी। तो 3 इंटू अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 7 दे रखा है, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है डेटा उसको पुट कर लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उससे आगे देखते हैं कि क्या क्या इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, फिर धीरे धीरे पुट करते हैं, फिर उसके बाद से डायरेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है।